देखिए तो क्या बता रहे थे, विलय, विलायक और विलयन के बारे में। ठीक, तो विलय क्या होता है? जो जो पूरी तरह से क्या होता है, घुल जाता है, उसको क्या बोलेंगे? विलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलय बोलते हैं। तो आपको बताया गया था कि आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः विलीन हो गए। क्या हो गए? विलीन मतलब पूरा, यह क्या, खत्म हो गया। ठीक है, माने पानी के अंदर चीनी को हमने घोला, नमक को घोला, क्या हो गया? पूरी तरह से वह घुल गया। तो क्या कहते हैं उसको? वह पूरी तरह से विलीन हो गया, उसमें जल में विलीन हो गया। तो विलीन हो गया तो उसको कहेंगे विलय। नमक और चीनी के लिए क्या हो गया? विलय हो गया। अब पानी के अंदर घुल गया ना, पानी के अंदर पानी की क्षमता है कि उसको घुला दिया, तो पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। क्या हो गया? विलायक हो गया। तो कहेंगे, हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय या घुलनशील है। क्या है? विलय मतलब घुलनशील, मतलब पूरा तरह से घुल गया है, तो उसको क्या कहेंगे? विलय। लेकिन अब देखेंगे क्या, जबकि कुछ अन्य पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं। क्या होते हैं? कुछ दुनिया में ऐसे भी पदार्थ होते हैं कि जो जल के अंदर नहीं घुलते हैं, लेकिन क्या होता है, ये पदार्थ जल में अविलय यानी अघुलनशील है। क्या है? अघुलनशील है। पानी के अंदर कंकड़ को, पत्थर को रखिएगा, घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो क्या हो गया? अघुलनशील पदार्थ हो गया। ठीक, वह पूरी तरह से घुलने का काम नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे? जल में कई पदार्थों को घुलने की क्षमता होती है। जल में बहुत सारे पदार्थ क्या होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, जल को इस स्थिति में घोलक या विलायक कहेंगे। क्या कहेंगे? घोलक या विलायक कहेंगे, क्योंकि जल में एक ऐसी क्षमता होती है कि जो अपने में क्या होती है, वह क्या होता है, अपने में विलवा लेने की क्षमता वह रखता है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? घोलक या विलायक। इस स्थिति में हम समझते हैं, क्या जल के अलावा अन्य कोई पदार्थ घोलक हो सकता है? आपसे कहा जाए कि क्या जल के अलावा अन्य कोई पदार्थ ऐसा भी है कि जो क्या आपको हो सकता है, घोलक हो सकता है, यानी विलायक हो सकता है? तो हो सकता है। आपके हाथों में, मान लीजिए कि हम लोग आए दिन अपने दैनिक जीवन में क्या देखते हैं, आपके हाथों में क्या होता है, कालिक हो गया। कालिक मतलब कार्बन जो होता है ना आपके हाथ में, कालिक मतलब काला काला सा जो होता है, इस तरह लग जाता है किसी पदार्थ का। क्या कालिक हो गया, पेंट हो गया, अलकतरा हो गया, इस तरह का होता है ना। जब अपने घरों में हम पेंट करते हैं तो क्या हमारे हाथों में पेंट लग जाता है। ठीक है, रोड आप लोग देखे होंगे तो अलकतरा होता है ना, तो क्या इस तरह से तो क्या पेंट या अलकतरा लग जाता है। और इसे आप किसे साफ करते हैं? आप ऐसे जब आपके हाथों में लग जाते हैं तो इसके सफाई के लिए पानी काम करता है? नहीं काम करता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? अपने हाथों में तैलीय पेंट या अलकतरा लग जाता है, और इसे लग जाने के बाद में हम अपने घरों में क्या करते हैं, रखे केरोसिन के तेल, यानी जिसको मिट्टी के तेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्टी के तेल या केरोसिन के तेल बोलते हैं। उसको क्या, तेल से पूरी तरह से साफ करने का काम किया जाता है। ठीक है, वह क्या होता है, उस तेल, केरोसिन के तेल से अपने हाथों में लगे अलकतरे, काली को क्या पूरी तरह से धोने के यानी साफ करने का काम हम कर लेते हैं। ठीक है, तो कहेंगे केरोसिन तेल आपके हाथों में लगे अलकतरे को क्या करता है? क्या करता है? तो क्या कहेंगे? तो यह इस तरह का जब मामला होता है तो हम क्या, अपने हाथों में काली, पेंट, अलकतरा इत्यादि जब हाथों में पूरी तरह से लग जाते हैं तो इसको साफ करने की क्या होती है,
उसे हम आसानी से साफ कर लेते हैं। बहुत से पदार्थ जल में घुलनशील भी होते हैं, इसीलिए हमारे शरीर की प्रक्रियाओं को इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है? भूमिका होती है। तो आपने समझ लिया कि नहीं? विलय, विलायक और विलयन। तो कहेंगे विलय और विलायक के मिलने से क्या बनता है? विलयन बनते हैं। क्या बनते हैं? विलयन बनते हैं। जैसे में क्या होता है, चीनी में, पानी में नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। और नमक और क्या हो गया? और चीनी क्या हो गया? विलय हो गया। ठीक। तो इस तरह से हम समझ लेते हैं कि जिसकी मात्रा कम होती है, यानी जिसको डालते हैं उसमें क्या पूरी तरह से विलीन हो जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है, उसको विलय कहेंगे। क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। और क्या जो उसमें विलीन हो जाता है, जिसमें क्षमता होती है कि उसको क्या विलवा दे पूरी तरह से, उसको क्या कहेंगे? विलय कहते हैं। ठीक। अब विलय और विलय के मिलने से जो क्या आपको तैयार होते हैं, उसको क्या कहते हैं? विलयन बोलते हैं। शरबत हम घोरते हैं ना आए दिन अपने दैनिक जीवन में, क्या करते हैं? नमक, चीनी, पानी इसको लेते हैं और उसको डालते हैं, पूरी तरह से उसको अच्छी तरह से क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो क्या हमको मिलता है? शरबत मिलता है। ठीक है। तो शरबत क्या हो गया? एक तरह से मिलकर वो विलयन तैयार कर दिया। क्या उसका नाम देते हैं? विलयन नाम देते हैं। ठीक है। इस तरह से विलय, विलायक और विलयन को हम समझ लेते हैं। क्या होता है? इस तरह से विलय, विलायक और विलयन को हम आसानी से समझ लेते हैं कि कौन विलय है। तो जिसकी मात्रा कम होती है उसको डालते ही वो आसानी से घुल जाता है, वह घुलनशील होता है, उसको विलय कहते हैं। और जिसमें विलीन करने की क्षमता होती है उसको विलायक कहते हैं। और जो दोनों से मिलकर तैयार होते हैं उसको विलयन कहते हैं।